हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल GIT क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। अपना और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते रहिए, ठीक है। आज बस वही डेली का काम, डेली शाम लाइव 6 PM। आपको पता है कि ये साइंस की क्लास हमारी चलती है लाइव 6 PM, डेली शाम 6 बजे। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान। मैंने कल चीज़ें आपको बताई थी, आज उसी के आगे हमको पढ़ाना है। कल मैंने क्या बता दिया था? कल कौन बताएगा कि मैंने कल आपको क्या सिखा दिया था? कल मैंने आपको सिखाया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल मैंने क्या सिखाया था? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब 3 चीज़ें मैंने तुमको बताई थी। 3 बातें अगर मेरी याद होंगी तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपके समझ में आएगा। अगर कल वाली क्लास को आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आज की क्लास आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ करके। कल मैंने 3 बातें बताई थी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमको कम से कम 3 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 3 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजारनी है, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और उसी माध्यम में उसी वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। आगे बात समझ में? ये 3 प्रकाश की किरणें हमको याद रखनी है और मुझे प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए किन्हीं 2 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी। अब वो 2 प्रकाश किरणें आपको ध्यान रखना है। आज का जो टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो टॉपिक है आपके पास में आज का, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है बेटा, ये रहेगा आज का टॉपिक। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो 6 तरीकों से होता है। कितने तरीके बेटा होते हैं इसमें? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में कितने तरीके होते हैं? 6 तरीकों से फिगर बनता है। आज हम पढ़ लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कल हम पढ़ लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, फिर चिन्ह परिपाटी पढ़ लेंगे, आवर्धन पढ़ लेंगे, परावर्तन खत्म, फिर हम बढ़ चलेंगे अपवर्तन की तरफ, ठीक है। धीरे धीरे ये 6ठी या 7वीं क्लास होगी हमारे पास में। 30 से 35 मिनट की क्लास रहती है। समझते चलना, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी गई है। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करो। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब के निर्माण की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी गई है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, ठीक है। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए हम प्रतिबिंब के किरण को, प्रकाश की किरण को खींचते हैं, ठीक है। तो अब पहला जो हमारे पास में होगा, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? जो स्थित होगी आपके पास में बिंब जो होगा। अगर हम बिंब बोले, फिजिक्स में कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे हम बिंब कहें, ठीक है। तो बिंब का मतलब समझ लेना कि बिंब जो होगा उसको हम वस्तु की कंडीशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? बिंब को वस्तु कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिक्स में थोड़ा सा नाम में अटपटी लगती हैं, तो कभी भी किसी बिंब की बात आ जाए तो समझ लेना कि वो वस्तु की बात हो रही है, ठीक। इतनी बात समझ गए मेरी? तो सबसे पहली बात रहेगी कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर होनी चाहिए? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमको करना है फर्स्ट कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी? जब वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर हो। ये पहली हेडिंग आपको बतानी है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारे पास में, अब वस्तु अनंत पर होगी
तो ब्रैकेट में एक बात लिख लिया करना कि जो u का मान होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट होगा। u वस्तु की दूरी, हम पूरा तुम्हें बताएंगे कि u v f r c ये सब कुछ बताएंगे तुम्हें आगे चल करके। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण है। तो कौन बताएगा कि अवतल दर्पण को हम बनाते कैसे थे? कौन बताएगा? सर ये हमारे पास में है। अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें, कहाँ बेटा पॉलिश कर दें? उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो सर ये अवतल दर्पण बन जाएगा। सर इसमें एक मुख्य अक्ष होती है, तो अगर हम ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये दर्पण का सर ध्रुव होता है ना दर्पण का ध्रुव। सर यहाँ पर फोकस बिंदु होता है, सर होता है। यहाँ पर सर वक्रता केंद्र होता है कि नहीं होता है? दर्पण का ध्रुव, अगर इस गोले को हम पूरा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे बना लिया जाता है, तो गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बता चुका हूं मैं सभी को, ठीक है। तो ये इतनी बातें यहाँ पर तुमको याद रखनी है। आ गई बात समझ में? पहली बात। अब यहाँ पर जो तुम्हारे पास में वस्तु की स्थित है वो है कहाँ? जो वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है, ये कौन बताएगा? इसमें जो वस्तु है, जब वस्तु अनंत पर हो, पहली हेडिंग है कि जब वस्तु हमारी अनंत पर होनी चाहिए। अनंत का मतलब होता है, अनंत वह वस्तु है जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर हम अभी कह दें कि हम जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, तो जम्मू कश्मीर हमारे लिए अनंत हो गया। हम पाकिस्तान नहीं जा सकते तो हमारे लिए पाकिस्तान अनंत है, ठीक है। हम भारत में केरल राज्य नहीं घूम सकते, हम तमिलनाडु नहीं पहुंच सकते, हम मद्रास नहीं जा सकते, हम चेन्नई नहीं घूम सकते, तो वो चीज़ हमारे लिए इनफाइनाइट हो जाती है। तो जहां पर हम ना पहुंच पाए वो चीज़ हमारे लिए क्या हो गई? अनंत हो गई। आ गई बात समझ में? इनफाइनाइट की बात समझ में आ गई कि इनफाइनाइट क्या होता है। अच्छा, बात को समझो। जब वस्तु तुम्हारे पास में अनंत पर होगी, अब वस्तु कहीं अनंत पर होगी, हमें नहीं पता कहाँ होगी, अनंत पर होगी हमें नहीं पता है। अब जब हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, जब हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं अनंत पर, तो अनंत से एक चीज मानी गई है कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आ रही होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लो कि जहां हम नहीं पहुंच सकते, जिस बारे में हम नहीं जान सकते हैं, उस चीज को हम मान लेते हैं कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। आगे बात समझ में? तो तुमको अनंत पर वस्तु रखनी है, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर लानी है। कहाँ बेटा लानी है? मुख्य अक्ष के समांतर लानी है। अब तुम्हें एक चीज पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती, मैंने कल ही तुमको समझाया था कि बेटा 3 प्रकाश की किरणें याद रखना। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी जो हम फोकस से गुजारेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और तीसरी वक्रता केंद्र से। हमको प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए सिर्फ 2 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी। हम 2 ही प्रकाश किरणों को लेकर के चलेंगे। अब तुम्हें पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी बेटा? वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। इसको फोकस से होकर के गुजार देना है। एक दूसरी प्रकाश की किरण लेनी है जो मुख्य अक्ष के बस वही चीज़ है। ये 2 प्रकाश की किरणों की जरूरत पड़ेगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा 2 प्रकाश किरणों की जरूरत। एक दूसरी प्रकाश की किरण ले लो, और जो प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो ये भी हमारी फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और ये फोकस से होकर के गुजरेगी। कहाँ से बेटा गुजरेगी? फोकस से होकर के। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देती हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये पहली बात थी आपको समझने के लिए कि U का मान यहाँ पर जो होगा, जो वस्तु होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अगर हम प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब स्थिति की बात करते हैं हम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारे पास में,
प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें तो अब जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें काट रही थी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो F पर होगा। कहां पर होगा? F पर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो F पर। F का मतलब है फोकस पर। इतनी बात समझ में आई। अगर हम आकार की बात करें कि जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा होगा, तो आकार देखो बिल्कुल एक बिंदु के आकार का है। कैसा बन रहा है बेटा? बिंदु के आकार का। तो इसका आकार जो होगा वो बिंदु के आकार का होगा। कैसा होगा बेटा? बिंदु आकार का होगा। बिंदु आकार, यहां लिख देना बिंदु आकार का। आ गई बात समझ में। अगर हम इसके नेचर की बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो क्या तुमने इन प्रकाश किरणों के साथ में कोई जबरदस्ती की है? ये वास्तव में मिल करके आई हैं, वास्तव में मिली हैं, तो वास्तविक होंगी। कैसी होंगी बेटा? वास्तविक। इनका जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। अब बात ये बतानी है कि प्रतिबिंब को उल्टा बनाएंगी या सीधा बनाएंगी। तो बात कैसे समझोगे कि उल्टा और सीधा हम कैसे समझते हैं? मान लो पहली प्रकाश की किरण ये है और ये दूसरी प्रकाश की किरण है। तो जो पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई है, ऐसे आई है, फिर यहाँ से ऐसे ये नीचे आ गई पहली प्रकाश की किरण, ये दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे चली ऊपर चली गई। अब सोचो जरा, विचार करो कि पहली किरण ऊपर थी तो नीचे चली आई और दूसरी किरण नीचे थी जो ऊपर चली आई। मतलब वस्तु 1 से 2 थी और प्रतिबिंब 2 से 1 बन गया। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर प्रतिबिंब तो उल्टा बन गया। कैसा बन गया? उल्टा बन गया। ये तो हो गई पहली कंडीशन, जब वस्तु हमारे पास में अनंत पर होगी। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तथा फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार रहता है वो बिंदु के आकार का रहता है। यहाँ पर जो इसकी प्रकृति रहती है वो वास्तविक और उल्टा रहता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं और यहाँ से हमने देख लिया कि प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो उल्टा कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात समझ में आ गई। बस पहली बात यही थी कि जब वस्तु हमारे पास में कहाँ पर थी? अनंत पर थी। किस किस को बात समझ में आई? मैंने 2 ही प्रकाश की किरणें ली, 2 प्रकाश की किरणों से मैंने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। ये बात समझ में आ गई सभी को? बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो अब दूसरी बात आएगी। दूसरी कहानी जो स्टार्ट होगी, जो दूसरा होगा 2 नंबर, वो अब स्थित तुम्हारे पास में जो होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए? वस्तु, अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग लगाओगे कि जो वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो अब कंडीशन क्या होगी? अब वस्तु को तुम्हें कहाँ रखना है? इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। कभी कभी तुमसे पूछ लेगा, इसी में हम अथवा में बताए दे रहे हैं। दूसरा तरीका उसका क्या पूछने का होगा कि वस्तु C से परे हो। क्या होगा? C से परे, C से परे, ये पूछने का तरीका होगा। या तो तुमसे पूछेगा कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, या वस्तु हमारी C से परे हो। C से परे मतलब C से पहले कहीं रखी गई हो। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बात को समझना, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा आप कभी जीवन लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और इससे बढ़िया तरीका आपको कभी समझाएगा भी कोई नहीं। ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेना है तुरंत फटाक से। तुरंत तुमने एक अवतल दर्पण का निर्माण किया, अवतल दर्पण बनाया, तुमने एक पॉलिश कर ली उभरे हुए तल पर, तुरंत तुमने पॉलिश कर ली। तुरंत तुम्हें पता है कि सर एक मुख्य अक्ष हमको बनानी है, एक मुख्य अक्ष बना ली। इस मुख्य अक्ष में सर पता है कि ये ध्रुव होता है,
यहाँ कहीं फोकस होता है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होता है कि नहीं होता है। फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब जो वस्तु की स्थिति होगी वो C से परे होगी। C से परे का मतलब है C के कहीं पहले, यहाँ कहीं इनफाइनाइट होगा। अनंत और C वक्रता केंद्र के कहीं बीच में वस्तु हमारे पास में रखी होगी। तो हम कहीं यहीं पर वस्तु को रख लेते हैं, टिका लेते हैं कि ये वस्तु हमारे पास में A है और ये B है। ये कोई वस्तु हमारे पास में रखी है। पहली प्रकाश की किरण तुमको मैंने बता रखी है कि पहली जो प्रकाश की किरण है वो जब भी कोई वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा, समांतर होगी। तो यहाँ से जब तुम एक प्रकाश की किरण को लेकर के चलोगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सीधा कर लेते हैं इसको हम। कोई भी प्रकाश की किरण जब तुम ले करके चलोगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ये वस्तु है तुम्हारे पास में, मुख्य अक्ष के समांतर ले चलना है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर के जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो इस प्रकाश की किरण को आपको फोकस से गुजारना है। अब दूसरी प्रकाश की किरण तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सिर्फ कहाँ से लें दूसरी प्रकाश की किरण। तो दूसरे प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारो। कहाँ से गुजारोगे, फोकस से गुजार दो या वक्रता केंद्र से गुजार दो, कहीं से गुजार दो। दो ही प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं प्रकाश की किरण को तो ये वक्रता केंद्र से जाएगी प्रकाश की किरण। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे गई है वैसे उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ये बात किस किस को समझ में आई? जो मैंने ये बात बताई है ये बात किस किस को समझ में आई है कि कोई वस्तु हमारे पास में AB थी, ये हमारे पास में कोई वस्तु AB थी, A और B, ये वस्तु थी A और B, ये A था और ये हमारे पास में B था। ये वस्तु की स्थिति थी। वस्तु जो हमारे पास में रखी गई थी वो वक्रता केंद्र और अनंत के कहीं बीच में रखी गई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से होकर के गुजरेगी और जो हम वक्रता केंद्र से लेंगे वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इतनी बात किसको समझ में आई? मैंने तुमको 3 प्रकाश की किरण ली थी। मैंने कहा था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी। या तो आप मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाओ, फोकस से गुजार दो, या आप फोकस से लेकर के जाओ तो मुख्य अक्ष के समांतर कर दो, या आप वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। 3 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम यहीं पर कोई प्रकाश की किरण दूसरी लेते जो फोकस से होकर के जाती, अब ये अभी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, फिर भी यहीं पर काटती आकर के। तो आप किन्हीं भी 2 किरणों को लीजिए, काम घूम फिरा करके वही होगा करके। तो अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। देखो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो जहाँ पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का क्या कर लेती हैं बेटा, निर्माण कर लेती हैं। अब कौन बताएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताना है तुम्हें कि प्रतिबिंब स्थिति के बारे में अगर हम विचार करें तो प्रतिबिंब स्थिति, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ पर 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट देती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती हैं। सर ये काट रही हैं C व F के मध्य में कहीं काट रही हैं, C और F के मध्य में। तो C व F के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति है। कहाँ पर है बेटा, C व F के मध्य में प्रतिबिंब की स्थिति है। अगर हम आकार की बात करते हैं कि सर इसका आकार कैसा बनेगा, तो आकार तो अब तुम लोग देख करके ही बता सकते हो कि इतना बड़ा बिंब था, इतना छोटा प्रतिबिंब बना है, तो बिंब से छोटा हो जाएगा। बिंब से छोटा अगर हम बोलें तो वस्तु से छोटा, बिंब से छोटा, बिंब से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अगर हम इसके प्रकृति की बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा, तो अब कौन बताएगा इसका प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, कमेंट करके। तो देखो क्या प्रकाश किरणों के साथ में तुमने कोई जबरदस्ती की, सर नहीं की, तो वास्तविक मिली हैं, तो वास्तविक यहाँ करोगे, क्या करोगे, वास्तविक
अब सीधा और उल्टा में कन्फ्यूजन होती है कि सर सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो सिंपल सी बात, ये तुमने पहली प्रकाश की किरण ली, ये पहली प्रकाश की किरण यहाँ से आई तो ये नीचे चली आई, ये दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई थी और यही ऊपर चली आई दूसरी वाली प्रकाश की किरण। तो ये 2 है, ये 1 है, तो मतलब ये A बन गया, ये B बन गया। उल्टा हो गया तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बन गया बेटा? उल्टा बन गया। किस किस को इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 बातें मैंने तुमको समझाई, किस किस को समझ में आया ये दोनों बातें? बहुत ही मैंने मोटी बात बताई है, किस किस को ये बात समझ में आ गई है? आ गई बात समझ में? तो तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं अब। तीसरी कंडीशन, ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर होगी, दूसरी कंडीशन जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तो अब दिमाग लगाओ कि तीसरी जो वस्तु होगी हमारे पास में वो कहाँ पर होगी? अब वस्तु जो होगी वो सीधे सीधे वक्रता केंद्र पर रखी होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। ठीक है। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। ठीक, ये तीसरी कंडीशन है। वही काम करना है तुमको, एक दर्पण का निर्माण करना है, एक अवतल दर्पण का निर्माण करना है तुम्हें। अवतल दर्पण बना लो तुरंत बेटा, फटाक से। मैंने अवतल दर्पण बनाया। एक इसकी मुख्य अक्ष चाहिए तुम्हें, एक मुख्य अक्ष तुमने बना ली। ये ध्रुव होता है, ये इसका फोकस होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। अवतल दर्पण है, उभरे हुए तल पर पॉलिश, दबे हुए तल से परावर्तन, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। दर्पण में ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। इतनी बात समझ में आई? सभी लोग हाँ या ना बेटा कुछ तो बोल दिया करो, कमेंट करके कुछ तो बता दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत डीपली चीज़ें तुमको बता रहे हैं, कभी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं तुम्हारे दिमाग में, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तुम्हारे दिमाग में, बहुत सा बेहतरीन सा रहेगा तुम्हारे पास में। एक एक चीज़ बिल्कुल इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी होगी, कहाँ रखी होगी बेटा? जो बिंब है तुम्हारे पास में, जो बिंब है, अगर हम ऐसे बोले दूसरे शब्दों में, जो बिंब है वो C पर है। कहाँ पर है? C पर है। मतलब कहने का हुआ कि अब की बार जो वस्तु है वो यहाँ रखी गई है, इस C पर रखी गई है, वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। मतलब A और B जो वस्तु है वो C पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? C पर रखी गई है। तो तुम्हें पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगी पहली प्रकाश की किरण। दूसरी अगर हम बात करें तो फोकस से गुजारो, फोकस से अगर हम वस्तु को गुजारते हैं तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी, कहाँ से बेटा जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। थोड़ा सा बढ़िया सा बना लेते हैं जिससे तुमको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है, वो कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट देती हैं आकर के, देखो यहाँ पर काट रही हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट देंगी आकर के, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती हैं। तो ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें, अगर हम प्रतिबिंब स्थिति की बात करें, यहाँ साइड में बेटा हम लिखे दे रहे हैं, अगर हम यहाँ प्रतिबिंब स्थिति की बात करते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो जहाँ पर वस्तु थी वहीं पर उसी के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, वहीं उसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। बिल्कुल इसी के नीचे प्रतिबिंब बनेगा करके यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नीचे बनेगा, बिल्कुल नीचे बनेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नीचे बनेगा। ये फोकस है। अब यहाँ पटरी प्रकार पेंसिल तो है नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा तो हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा तो हो ही जाता है, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे बनेगा, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ये
ये काट रही है यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा तो नहीं बन सकता है, ठीक है बेटा, क्योंकि पटरी प्रकाल तो है नहीं, हाथ से बनाना पड़ता है, ये बनेगा आकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो सी पर होगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर होगा, सी पर बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं आकार की, तो आकार इसका कैसा होगा, जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु के बराबर, क्या लिखोगे, वस्तु के बराबर, यहाँ लिख लेना वस्तु के बराबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकृति की, तो प्रकृति में जाहिर सी बात तुम्हें दिख रहा है कि प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिली हैं, तो प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा, कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा। अब उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये कन्फ्यूजन है। अब मैं 2-3 लेक्चर में पीछे तुमको बता भी चुका हूं कि अवतल दर्पण में लगभग प्रतिबिंब जो है वो उल्टा ही बनता है, मैंने बता रखा है। तो देखो ये पहली प्रकाश की किरण थी, पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये नीचे आ गई पहली प्रकाश की किरण, ये दूसरी प्रकाश की किरण थी, ये तो ये दूसरी आ गई, तो 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा, कैसा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। किसको ये बात समझ में आ गई। थर्ड वाली कंडीशन किसको समझ में आ गई, अभी आपको पढ़नी है 3 कंडीशन, और 3 कंडीशन मैंने करा दी है, 3 कंडीशन तुम्हें और पढ़नी है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई, और चौथी कंडीशन की अगर हम बात करें तो अब चौथी कंडीशन में वस्तु कहाँ होगी, एक अब तुमने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख लिया, अब इस वक्रता केंद्र के आगे बढ़ेंगे तो अब जो वस्तु स्थित होगी वो सी व एफ के कहीं बीच में होगी, सी एफ के मध्य जो वस्तु होगी अब तुम्हारे पास में सी तथा फोकस एफ के बीच में होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, कहाँ होनी चाहिए बेटा, फोकस के मध्य हो। बात करें तो जो U है वो C व F के बीच होना चाहिए। कैसे भी तुमसे पूछ सकता है सवाल, ठीक है, कैसे भी पूछेगा करके। तो अब वस्तु तुम्हारे पास में C व F के बीच में होगी, तो वही काम करना है तुम्हें, एक अवतल दर्पण का निर्माण करो। पटाख से एक निर्माण कर लिया मैंने अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण हो गया। एक मुख्य अक्ष बना ली, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का फोकस हो गया, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब वस्तु कहाँ पर तुम, अब पहली चीज़ देखो, पहली कंडीशन में तुमने वस्तु को अनंत पर रख लिया, दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख लिया, तीसरी कंडीशन पर वक्रता केंद्र पर रख लिया, चौथी इसके बीच में होगी, पांचवी फोकस पर हो जाएगी, और छठी तुम्हारी फोकस व ध्रुव के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो अब वस्तु को यहाँ रखना है, इसके बीच में ये वस्तु रखी जाएगी आपकी, ठीक है। ये वस्तु रखी है आपकी C व F के, कहाँ रखी है बेटा, मध्य में रखी गई है, C F के मध्य, C F के मध्य, C F के मध्य, बार बार इसको पढ़ा करो, C F के मध्य वस्तु रखी गई है, C और F के मध्य में। अब तुम्हें पता है कि वस्तु ये है A और ये है B, वस्तु है हमारे पास में, तो इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी, ये फोकस से होकर के गुजार देनी है। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से लेनी है, कहाँ से ले हम, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से, तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ पर कहीं काट रही है यहाँ पर, तो ये बना देंगी प्रतिबिंब। अब समझो यहाँ पर तुमने ये वाली पहली किरण ली थी, तो ये इधर गई, ये पहली किरण यहाँ चली आई, फिर ये तुमने दूसरी किरण ली तो दूसरी किरण ये यहाँ चली आई, तो दूसरी किरण हो गई, वास्तव में मिल रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब
स्थिति, जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति का। तो ध्यान दो जरा कि ये था वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र के पहले कहीं प्रतिबिंब बन रहा है बेटा। प्रतिबिंब कहाँ, देखो ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के पहले कहीं काट रही हैं, तो हम लिखेंगे सी से परे, सी से परे, सी से परे। परे का मतलब होता है सी से कहीं पर पहले, ठीक है, सी से कहीं पर पहले। अब देखो थोड़ा विचार करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतनी बड़ी वस्तु है, यही तो वस्तु है, सॉरी ये इमेज है, प्रतिबिंब है तुम्हारे पास में, और ये है वस्तु। तो वस्तु से कुछ बड़ा साइज है, वस्तु से कुछ बड़ा साइज है, तो जो आकार होगा, जो आकार की बात करोगे तुम लोग, जो आकार की बात करोगे तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, इसका आकार जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। बात कर लेते हैं प्रकृति की कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। सर इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति तो वास्तविक तो है ही है, दिख ही रहा है, तो वास्तविक तो आंख बंद करके लिख देना है हर बार में कि वास्तविक होगा। बात आती है उल्टे और सीधे की कि प्रतिबिंब सर उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, मैंने तुमको समझा दिया, दो ऊपर है एक नीचे है तो ये उल्टा। अब बार बार ये बात मुझे ना समझानी पड़े, बात समझ में आ गई। 4 कंडीशंस मैंने तुमको बता दी, इन चारों कंडीशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। ये 4 कंडीशन आप सभी लोगों को समझ में आ गई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। ये 4 कंडीशंस, ये 4 प्रकार थे आपके, अभी 6 प्रकार हैं, 2 बचे हैं आपके पास में, ठीक है, वो दोनों भी हम तुमको करा रहे हैं। पहली चीज़ बताओ कि ये तुमको समझ में आया, ये चारों समझ में आए, या रिपीट करें इनको, चारों समझ गए कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, चारों समझ में आ गए, ठीक है। तो अब 5वें और 6ठे की बारी आती है, यहाँ बिगाड़ देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाक से बढ़िया सा, तो और मज़ा आएगा तुम्हें। ले लो स्क्रीनशॉट, मज़ा आ गया। 2 कंडीशन बचती हैं वो भी करा देते हैं, तो कल हम उत्तल दर्पण का निर्माण पढ़ लेंगे आकर के, ठीक है। या इतना ही रखें, क्लास लंबी हो जाती है तो तुम लोग देखते नहीं। 4 ही कंडीशन आज रखते हैं, ठीक है, कल 2 कंडीशन बताएंगे तुम्हें। 2 कंडीशन जो बच्ची हैं वो कल करा देंगे आकर के तुम्हें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में, ठीक है। या चलो अच्छा करा ही देते हैं, वरना काहे कन्फ्यूजन रहोगी। आज स्वर तो लय ताल, थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है, तो आज ही करा देते हैं। तो साथ में रहेगा तो तुमको एक साथ में सब कुछ मैटर मिल जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा तुमको पढ़ करके, ठीक। देखो चार कंडीशंस हो गई हैं आपके पास में, 5वीं कंडीशन समझो। 5वीं देखो, अब की बार चौथे कंडीशन में तुमने वस्तु वक्रता केंद्र और सी व एफ के बीच में रख ली थी, तो अब की बार क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हो गई वस्तु, तो अब की बार फोकस पर होगी वस्तु। अब की बार वस्तु कहाँ होगी, फोकस पर। तो अब क्या लिखोगे, इसमें हेडिंग लगाओगे 5 नंबर की कि जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, कहाँ रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अब बात वही आ जाती है कि जो U होगा वो कहाँ होगा, F पर होगा, ठीक, यही तो होगा। काम वही करना तुमको, तुरंत क्या करना है, एक अवतल दर्पण का निर्माण करो, एक अवतल दर्पण का निर्माण करो, अवतल दर्पण बनाओ, उभरे हुए तल पर पॉलिश करो फटाक से, एक मुख्य अक्ष बनाओ, एक मुख्य अक्ष बनाओ। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का फोकस हो गया, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अनंत पर हो गई, सी से परे हो गया, सी व एफ के मध्य हो गया। तो अब की बार जो वस्तु होगी वो कहाँ होगी, बिल्कुल फोकस पर होगी। ये ए और ये बी तुम्हारी वस्तु रखी गई है। अब तुम्हें ये पता है कि जब भी वस्तु हमारी फोकस पर होती है
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और फोकस से ही होकर के गुजरेगी। कहाँ से बेटा जाएगी? ये फोकस से होकर के जाएगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा नहीं करना है, सीधे बनाना है, ठीक है। फोकस से होकर के ही इसको गुजार देना है तुम्हें, ऐसे गुजार देना। ये प्रकाश की किरण गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण तुम्हें लेना है। क्या करना है बेटा? इसको दूसरी प्रकाश की किरण लेना है तुम्हें, जो तुम्हें गुजारनी है वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजारना है? वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी इसको गुजारो, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजारनी है तुम्हें, ऐसे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये तो चली जाएंगी आपस में, बढ़ती चली जाएंगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। अब थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि ये तो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी हैं प्रकाश की किरणें? ये एक दूसरे के समांतर दिख रही कि नहीं दिख रही? बताओ। ये दोनों प्रकाश की किरणें तुम्हें एक दूसरे के समांतर दिख रही, समांतर समांतर चलती चली जाएंगी। तो समांतर प्रकाश की किरणें क्या कभी एक दूसरे को काटती हैं? समांतर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, वो कहीं जा कर के मिलेंगी, जो मिलेंगी अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। ये पहले वाली कंडीशन का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती थी, और अगर वस्तु हमारे पास में फोकस पर स्थित है, तो फोकस पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये पहली कंडीशन का उल्टा हो गया कि पहले हमारे पास में वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना, अब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बात समझ में आ गई? तो प्रतिबिंब के बात कर लेते हैं कि जो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी? जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर होगी। कहाँ बेटा होगी? अनंत पर। आकार कैसा होगा इसका? कौन बताएगा इसका आकार कैसा होगा? अनंत पर तुमने कोई वस्तु देखी? नहीं देखी। तो जाहिर सी बात है कि अनंत पर जो भी वस्तु होगी वो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा इसका आकार होगा। उसके बाद में प्रकृति की बात कर लो कि प्रकृति इसकी कैसी होगी? तो प्रकृति इसकी होगी वास्तविक। वास्तव में ही तो बेटा मिलेंगी जा करके। अब अनंत पर वास्तविक होगी और उल्टा होगा। ये बात हो गई 5 नंबर। बचती है तुम्हारी एक कंडीशन 6 नंबर की। ये वाली बात समझ में आ गई। अब 6 नंबर की कंडीशन जो बचती है उसको भी देख लो बेटा कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होगी। अब की बार वस्तु यहाँ पर होगी, फोकस पर हो गई। अब फोकस से आगे बढ़ेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच में होगी। यहाँ लिखो कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। कहाँ होनी चाहिए? कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, मतलब जो U होगा वो F व P के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। F जो होगा वो U जो होगा वो F व P के कहाँ होगा? बीच में होगा। ये लास्ट कंडीशन होगी, आपको समझना होगा, ठीक बेटा। अब समझो इसको, वही बात बनाओ फटाक से। यहाँ बनाते हैं। यहाँ तक दिख रहा है? एक बार चेक कर ले, नीचे तक दिखता है कि नहीं दिखता है? यहाँ तो दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दिखता तो यहाँ तो दिखता ही होगा। इतना तो दिखता ही होगा ना बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ चलो, इतना दिख रहा है, हमें ज़्यादा ऊपर से मतलब भी नहीं है ना। देखो ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का फोकस, ये दर्पण का वक्रता केंद्र। अब की बार जो वस्तु होगी वो कहाँ होगी बेटा? यहाँ पर होगी। ये वस्तु रखी होगी आपके पास में, ये वस्तु रखी है फोकस व पी के मध्य, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं स्लाइड को। दिख रहा है ना? हो जाएगा काम। हाँ, अब की बार जो वस्तु तुम्हारे पास में रखी गई है वो फोकस और ध्रुव के मध्य में रखी गई है। दिमाग लगाना, थोड़ा टिपिकल कहानी है यहाँ पे।
जो तुम्हारे पास में वस्तु है वो कहाँ पर है, फोकस और ध्रुव के मध्य है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण तुम्हें पता है कि ये फोकस से होकर के गुजरती है, ऐसे ये ऐसे गुजरेगी, ऐसे तो गुजर जाएगी फोकस से होकर के। दूसरी प्रकाश की किरण तुम्हें लेनी है जो वक्रता केंद्र से गुजारनी है, तो वक्रता केंद्र से गुजारो। जो दूसरी प्रकाश की किरण होगी वो वक्रता केंद्र के साथ साथ गुजरेगी वक्रता केंद्र के साथ, ये ऐसे बना लो इसको, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो एक चीज़ बताओ, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण तो वैसे ही चलती है, इसमें कोई डिस्टर्बिंग नहीं। अब ये समय के साथ में इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, तो क्या ये एक दूसरे को कभी काट पाएंगी? कभी नहीं काटेंगी। तो इनको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा बैक, इनको लेकर के चलना है बैक। तो बैक में लेकर के जब चलोगे बेटा, इन्हीं प्रकाश किरणों को बैक में लेकर के जाओगे ऐसे, ठीक है। क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ाओ पीछे, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ाओ। और ये जहाँ पर एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर कर लेंगी प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब तुम्हारा अब की बार बनेगा अवतल दर्पण के पीछे, और वास्तव में तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति। अब की बार जो प्रतिबिंब स्थित होगी वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। कहाँ होगी बेटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जो आकार होगा वो कैसा होगा, जो आकार होगा वो कौन बताएगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु छोटी थी तो वस्तु से बड़ा हो गया आकार। और प्रकृति की बात कर लें, प्रकृति की बात करें तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि बेटा देखो वास्तव में तो किरणें एक दूसरे को कभी काट नहीं पाएंगी, क्योंकि समय के साथ में इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इन प्रकाश किरणों को मुझे पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। तो पीछे जो चीज लेकर के गए हैं वो डॉटेड लेकर के जाएंगे, तो डॉटेड लेकर के जाएंगे तो आभासी बनेगा। और एक कंडीशन होगी, जो अब की बार प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा। तो देखो ये पहली प्रकाश की किरण थी तो पहली वाली ही ऊपर रहेगी, ये दूसरी प्रकाश की किरण थी तो ये दूसरी वाली नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये थी कहानी आपके पास में। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशंस होती है, अवतल दर्पण में एक ही ऐसी कंडीशन होती है जो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे कि अवतल दर्पण, क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना है, कहाँ रखी जाएगी। अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब को आभासी बनाने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखें, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो मैंने 6 कंडीशंस तुमको बता दी। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण मैंने बहुत मेहनत से बताया तुम्हें, बहुत मतलब एक एक चीज़ को समझाते हुए डीपली समझाया है। अब ये क्वेश्चन आपका इनमें से एक 4 नंबर आपके पक्के हुए। ये 4 नंबर वाली क्लास थी आपकी, 4 नंबर वाली क्लास, ये 4 नंबर वाली क्लास है, 4 नंबर वाली क्लास है आपकी, ये 4 नंबर वाली क्लास। ये 4 नंबर आपको मैं गारंटी लेता हूं कि 4 नंबर आपके आने ही आने हैं इसमें, ठीक है। 4 नंबर या तो अवतल दर्पण से पूछेगा या अवतल लेंस से पूछेगा। अभी तो हम तुमको सिर्फ दर्पण की कहानी सुना रहे हैं, अभी जब हम लेंस पढ़ाएंगे आकर के तो वो लेंस होगा आपके पास में। 4 नंबर का इस बार पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर अभी देख लेना, 2022 का पेपर उठा करके आपको पता चल जाएगा। आगे बात समझ में सभी को। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपको, ठीक है। कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का निर्माण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।